चालू है। सर्व क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, हम लोग पढ़ चुके थे, जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें मेंडलिज्म के बारे में पढ़े, मेंडलवाद के बारे में, और मेंडल के 7 लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद मेंडल जी ने क्या कहा कि प्रभावी लक्षण में मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षणों का अध्ययन किया। जैसे आप लोगों को बताए थे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया लगभग 7 सालों तक और उनका अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन किया तो 7 जो लक्षण जो हुए वे लक्षण में उनको प्रभावी लक्षण भी दिखाई दिया और अप्रभावी भी दिखाई दिया। तो 7 लक्षण आपको जो है, जैसे पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई में प्रभावी लक्षण जो दिखने वाला लक्षण जो था वह लंबा था, और जो न दिखने वाला लक्षण जो है वह बौना है। फूल का रंग लाल, फूल का रंग में जो प्रभावी लक्षण हुआ वह लाल दिखाई दिया। जो नहीं दिखने वाला जो था, जो छुपा हुआ लक्षण जो था वह उजला। फूल की स्थिति प्रभावी लक्षण में अक्षीय थी और अप्रभावी में उदग्र। बीज का रंग या पीला दिखाई दिया और जो छुपा हुआ जो था, जो अप्रभावी, हरा रंग। बीज की आकृति गोल जो दिखाई दिया, जो नहीं दिखाई दिया वह झुर्रीदार। फली यानी पौध का रंग जो दिखाई दिया प्रभावी जो है वह हरा, जो नहीं दिखाई दिया वह पीला। और फली की आकृति या प्रभावी लक्षण जो फूला हुआ था इन्फ्लेटेड, और अप्रभावी जो दिखाई दिया वह सिकुड़ा हुआ कॉन्स्ट्रेटेड था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम। तो मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किया। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका हम लोग पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे। हम हट जाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ जो है मेंडल का फर्स्ट नियम है प्रभाविता के लिए। मेंडल का यह नियम एकल संकरण पर आधारित है। एकल संकरण आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जब एक ही जीन वाले पौधे को आपस में क्रॉस करा जाता है तो उसे एकल संकरण या एक संकरण पौधा कहते हैं। यहाँ जो है प्रभाविता के नियम में भी यही है कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी जीन एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी जीन के लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी जीन के लक्षण दिखाई नहीं देते। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं।
मेंडल का यह नियम 100% सही नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपूर्ण प्रभाविता जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, और सप्रभाविता। इसमें दोनों में क्या होता है कि किसी एक जीन का लक्षण दिखाई नहीं देता है, किसी का दोनों का आधा दिखाई देता है, किसी का पूरा दिखाई नहीं देता है। तो यह दो नियम जो है वह मेंडल के इस नियम का अपवाद है, इसलिए मेंडल का यह नियम 100% सही नहीं है। जैसे हम देखें कि यह टोल है, यह बौना, दोनों में एक ही जीन उपस्थित है। जब दोनों को लेकर जब क्रॉस कराया जाए तो हाइब्रिड बना है। फर्स्ट जनरेशन में जो हाइब्रिड टोल, यानी यह इसमें दोनों जीन उपस्थित है, लंबा जीन का भी जीन उपस्थित है और बौना का भी, लेकिन दिखाई देता है लंबा वाला, यानी ये आपका डोमिनेंस जीन हुआ, यानी प्रभावी जीन, और यह आपका हुआ अप्रभावी जीन। तो मेंडल का नियम यही कहता है, प्रभाविता का नियम, कि जब प्रभावी और अप्रभावी जीन जब दोनों साथ साथ हो तो प्रभावी जीन के लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी जीन के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इस नियम के कुछ अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल 20 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें हम लोग लिखेंगे, जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी जाते हैं। प्रभाविता के नियम में और मेंडल का एक संकर क्रॉस, इसमें जब दो जीन वाले पौधे के एक ही लक्षण को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे मेंडल का एक संकर क्रॉस कहते हैं। इस क्रॉस को मेंडल ने विकसित किया था, इसलिए इसका नाम मेंडल का एक संकर क्रॉस पड़ा। अगर हम लोग पौधे की ऊंचाई का अगर पौधे के हम लोग ऊंचाई वाले गुण को लेकर क्रॉस कराते हैं तो आपका यह लंबा है, यह बौना है। जब इसको क्रॉस कराएं तो फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में हाइब्रिड टोल प्राप्त हुआ। अब इसका क्या करेंगे, सेल्फी करेंगे। सेल्फी में आप लोगों को बताया गया था कि जब किसी को उसी से क्रॉस करा जाए तो हम उसको सेल्फी कहते हैं। तो जो हाइब्रिड टोल हुआ उसका सेल्फी किए, यहाँ या विषमित बाकी है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। इस टी से हुआ तो डबल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ देखते हैं कि प्योर टोल जो आपका है शुद्ध लंबा 1 है, हाइब्रिड टोल कितना है, 1 है, 2 है, और बौना कितना है, 1 है। तो अगर इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कहा जाएगा लिखने के लिए, तो फिनोटाइप आप लोगों को पढ़ा दे कि बाहरी लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं और आंतरिक लक्षण को जीनोटाइप कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि लंबा कितना है, 1 और 2 टोटल जो है, जो बाहर से दिखाई देता है, 2 हाइब्रिड टोल है, 1 प्योर टोल है। तो कुल लंबा जो आपका हुआ वह 3 हुआ, तो 3 रेशियो बौना कितना है, 1, जो बाहर से लक्षण दिखाई दिया। तो अब जीन की जो अंदर की बनावट है, अंदर का जो लक्षण होगा, तो शुद्ध लंबा प्योर टोल 1,
हाइब्रिड टोल, ये चूंकि दिखाई नहीं, ये आपका 2 हो गया और बोना आपका 1 हो गया, इसलिए 1:2:1। आपको जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि मेंडल का एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो बताएं तो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो बताएं 1:2:2। दोनों को याद कर लेना, परीक्षा में पूछता है बराबर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास 12 के लिए आज इतना ही। उसके बाद हम लोग इसका 2 नियम पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं।